गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और महत्व के बारे में। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किसी भी देश को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो कोई भी देश सभी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता। उसे किसी न किसी वस्तु उसको किसी न किसी वस्तु की दूसरे देश पर निर्भर होना पड़ेगा किसी न किसी वस्तु के लिए। क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा था कि हर देश संपूर्ण नहीं होता। किसी न किसी देश के पास कुछ ना कुछ कमी, प्राकृतिक कमी रह सकती है। इसलिए वो हर वस्तु का निर्माण अपने यहाँ नहीं कर सकता, इसलिए वो दूसरे देश पर निर्भर रहेगा। तो सभी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व लगभग समान नहीं होता। हर देश के लिए इसके लाभ अलग अलग हो सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी देशों को लाभ तो मिलता है, लेकिन मात्रा में अंतर हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ देखते हैं हम। दो तरह के लाभ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होंगे हमें। एक तो आर्थिक लाभ होंगे और एक गैर आर्थिक लाभ होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक लाभ कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है कि प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विदोहन हो जाता है इससे। जैसे देश के पास जो भी प्राकृतिक साधन है उनका पूर्ण तरह से उपयोग हो जाता है। तो सभी देशों के पास प्राकृतिक साधन समान मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। कुछ देश के पास प्राकृतिक साधनों का आधिक्य होता है, तो कुछ देशों के पास इनका अभाव हो सकता है। तो प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिसके प्राकृतिक साधन उस देश के पास उपलब्ध हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, उसे तुलनात्मक रूप से कम लागत पर अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा। क्योंकि जो दूसरा देश है उसके पास प्राकृतिक साधन कम है और किसी देश के पास वही वाला प्राकृतिक साधन ज़्यादा है, तो उस देश को लागत कम लगेगी तो वो उसका उत्पादन ज़्यादा करेगा। और उससे क्या होगा, जब लागत कम होगी तो वो उस चीज़ का निर्यात करेगा जिससे उसको लाभ अर्जित होगा। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ईरान और इराक आदि ये खाड़ी देश हैं, तो इनके पास खनिज तेल के पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन इनके पास क्या है, कृषि जन्य जो वस्तुएं होती हैं उनका अभाव है। तो ये देश क्या करते हैं, पूरे विश्व को खनिज तेल का निर्यात करके क्या करेंगे, विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे और अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का आयात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से प्राकृतिक साधनों का भी अधिकतम उपयोग संभव हो सका है। दूसरा इसका लाभ आता है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। तो जो श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक किसी वस्तु का पूरा उत्पादन न करके उसका एक भाग ही निर्मित करता है जिसमें उसकी विशिष्टता होती है, उसको वही काम दिया जाता है। और अंत में क्या होता है, सभी श्रमिकों के भागों को जोड़कर उत्पाद या माल तैयार किया जाता है। तो जब श्रमिक किसी वस्तु का एक भाग का निरंतर निर्माण करता है तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, वो उसमें विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेगा, यानी उसमें वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा उसको बनाने में। तो इस प्रकार से एक देश सभी वस्तुओं का उत्पादन न करके केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके उत्पादन में उसे अधिकतम योग्यता और प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि वह उस वस्तु का निर्माण कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख कारण श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण भी है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इसके लाभ भी मिलते हैं। अगला लाभ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कि तीव्र औद्योगिकरण होता है। तो विकासशील जो देश हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से अपने देश में तीव्र औद्योगिकरण ला सकते हैं। जैसे कई बार क्या होते हैं, जो विकासशील देश हैं उनके पास कच्चा माल और अन्य संसाधन उपलब्ध होते हैं, लेकिन उपयुक्त टेक्नोलॉजी की कमी होती है इनके पास। तो ये देश टेक्नोलॉजी का आयात कर सकते हैं और अपने देश में औद्योगिक विकास कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से ये क्या करते हैं, मशीनें और अन्य तकनीक दूसरे देशों से आयात करके अपने देश में औद्योगिकरण का विकास कर सकते हैं। अगला इसका लाभ होता है उत्पादन विधियों में सुधार। तो जो वर्तमान में कितने ही विकासशील और अविकसित देश अभी भी श्रम सघन तकनीक अपनाते हैं, यानी लेबर डिपेंडेंट काम करते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उपभोक्ता को घटिया वस्तु अधिक कीमत पर प्राप्त होती है, क्योंकि मशीनों की कमी होती है इनके पास।
परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से अब ये क्या करते हैं, अच्छी तकनीक का आयात कर रहे हैं और पूंजी सघन तकनीक यानी अच्छी अच्छी मशीनों का अनुसरण करके क्या कर रहे हैं, कम लागत पर अच्छी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या होता है, उत्पादकों में प्रतियोगिता बढ़ी है, जिसके कारण उत्पादन जो विधियां हैं उसमें भी सुधार आया है, उत्पादन में कुशलता, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि और लागत में भी कमी हुई है। अगला इसका लाभ आता है कि एकाधिकारी प्रवृत्ति पर विराम लगा, यानी मोनोपोली खत्म हुई है इससे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अभाव में क्या था कि देश में उत्पादक मनचाही कीमत उपभोक्ताओं से वसूल करते थे, परंतु अब इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से देश के जो उत्पादक हैं उनको विदेशी प्रतिस्पर्धियों का भी सामना करना पड़ता है। तो इस कारण से कोई भी उत्पादक एकाधिकार प्राप्त करने में असमर्थ रहता है और उपभोक्ता का शोषण नहीं होता, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर भी विराम लगता है। अगला इसका जो लाभ है वो आता है मूल्य उच्चावन पर रोक। तो कई बार क्या होता है, ये ऐसा देखने में आता है कि वस्तुओं की मांग अगर अधिक हो और पूर्ति कम हो तो उसकी वजह से क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से अब क्या होता है, वस्तु का आयात करके मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जा सकता है, और अगर मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित रहता है तो मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है, यानी प्राइस स्टेबल रहती है, जो वस्तु का जो मूल्य है वो स्थिर रहता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मूल्य उच्चावनों पर भी रोक लगाता है। दूसरा इसका लाभ है कि प्राकृतिक विपदाओं में ये सहायक होता है। जैसे कोई भी देश कभी भी प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, महामारी आ जाना, सूखा हो जाना आदि की चपेट में आ सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से क्या होता है, इन विपदाओं के समय उन देशों को खाद्यान्न और अन्य सहायताएं पहुंचाई जा सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो भी प्राकृतिक संकट ये आते हैं किसी देश पर, उससे मुक्ति दिला सकता है। अगला इसका लाभ आता है आर्थिक विकास। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसी भी देश का आर्थिक विकास होता है, तो इससे देश के जो संसाधन है उसका अनुकूलतम उपयोग होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और बाजार भी बड़ा मिलता है, विस्तृत बाजार हो जाता है। तो आदि कारण से क्या होगा, उत्पादन, विनियोग, बचत, आय, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो आज जो विकासशील देश हैं उनके आर्थिक विकास की दर की वृद्धि का कारण एक इंटरनेशनल ट्रेड ही है। अगला लाभ इसका जो आता है वो है विदेशी विनिमय का अर्जन। जो फॉरेन एक्सचेंज है, कोई भी देश सभी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता, उसे क्या होगा, किसी ना किसी प्रकार की से दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा और आयात भी करना पड़ेगा। हर वस्तु तो हर देश अपने यहाँ बना नहीं सकता, उसको किसी ना किसी वस्तु के लिए दूसरे देश पर निर्भर होना ही पड़ेगा। तो इन आयातों के भुगतान के लिए उसे किस चीज़ की आवश्यकता होगी, विदेशी मुद्रा की। और विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी, निर्यात करके। तो यह विदेशी मुद्रा का अर्जन क्या होगा, निर्यातों को बढ़ाकर करता है। तो जिन देशों के पास विदेशी मुद्रा के अपार भंडार होते हैं वह जब चाहे किसी भी वस्तु का आयात कर सकता है। तो इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा के कोषों का देश की मौद्रिक स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी विदेशी मुद्रा आपके पास ज़्यादा होगी तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। अगला इसका लाभ आता है कि सरकारी आय में वृद्धि। सरकार की जो इनकम होती है उसमें भी वृद्धि होती है। कैसे होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सरकार की आय में वृद्धि होती है। सरकार आयात निर्यात पर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, जिसको कहते हैं तटकर, कोटा आदि लगाती है। तो यह कर सरकार की आय में वृद्धि करती है जो वह राष्ट्र हित के काम में ले सकती है। जैसे जापान की सरकार को आय का एक बड़ा हिस्सा तटकर के रूप में मिलता है। समुद्र है जापान में, माल आता है जाता है, उस पर टैक्स लगाती है। अगला इसका जो लाभ है देश को वो है रोजगार, अधिक रोजगार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण बाजार का रूप अब पहले से काफ़ी बड़ा हो गया, वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए क्या होगा, उद्योगों का विस्तार करना पड़ेगा और नए नए उद्योग खोलते हैं। तो उससे जब नए नए उद्योग खुलेंगे तो उससे क्या होगा, रोजगार में भी वृद्धि होगी।
अगला इसका लाभ आता है अति एवं न्यून उत्पादन की समस्या का हल होता है। अति उत्पादन तब होता है जब वस्तुओं की पूर्ति उसकी मांग से अधिक हो जाए। डिमांड कम है लेकिन उत्पादन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, अति उत्पादन। और न्यून उत्पादन क्या होगा, जब वस्तु की पूर्ति उसकी मांग से कम हो। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगा, अर्थव्यवस्था के लिए ये दोनों ही परिस्थितियाँ क्या होती है, घातक होती है। और इन दोनों ही समस्याओं का हल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अपन कर सकते हैं। कैसे, अगर अति उत्पादन हो जाए तो अतिरिक्त उत्पादन को आप निर्यात कर सकते हैं। कम उत्पादन हो जाए तो जो कम उत्पादन है उसको आप दूसरे देश से आयात कर सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों समस्याओं का हल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अपन निकाल सकते हैं। अगला अपना आता है कि पूंजी निर्माण की दर में बढ़ोतरी होती है। तो पूंजी निर्माण की 3 प्रक्रिया होती है, बचत करना, बचतों का संग्रहण, फिर उसका विनियोग। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से उपभोक्ता वस्तुओं उचित मूल्यों पर मिलती है। उपभोक्ताओं को वस्तुएं उचित मूल्यों पर मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से, जिससे के फलस्वरूप क्या होगा, उनकी बचत बढ़ेगी। और जब बचत बढ़ेगी तो देश में नए नए विनियोग होंगे, जिससे पूंजी निर्माण की दर भी बढ़ेगी। तो ये लाभ हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभ। नेक्स्ट आते हैं इसमें इसके कुछ गैर आर्थिक लाभ भी होते हैं, नॉन इकोनॉमिक एडवांटेज भी होते हैं, उसको अपन देखते हैं। पहला इसका गैर आर्थिक लाभ है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना भी बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय जैसे अगर कोई देश है, भारत है, वो किसी दूसरे देश से, अमेरिका से या किसी देश से व्यापार कर रहा है तो उन दोनों के संबंध भी स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि दोनों ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे से। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत क्या होते हैं, विभिन्न देश के नागरिक भी संपर्क में आते हैं, उन्हें एक दूसरे को समझने का अवसर भी मिलता है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना भी बढ़ती है और वे एक दूसरे के किसी भी परिस्थिति में सहयोग करने को तत्पर रहेंगे। तो पहला लाभ इसका क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण इंटरनेशनल सहयोग भी बढ़ता है, कोऑपरेशन करते हैं, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट आता है इसका सांस्कृतिक संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के आर्थिक दृष्टि से निकट लाता है। व्यापारिक कार्यों को पूरा करने हेतु व्यापारी क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। इससे वे एक दूसरे के रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, व्यवहार आदि के संपर्क में भी आते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर है, सभ्यता है, उसके विकास का अवसर प्राप्त होगा। आज जैसे मान लो फॉरेनर आएंगे अपने यहाँ दूसरे देश से, तो वो भारत का कल्चर सीखेंगे, तो अपने सांस्कृतिक संबंध उनसे बनेंगे। या कोई इंडियन है, वो किसी दूसरे देश में जाता है तो वहाँ का कल्चर वो सीखेगा, तो सांस्कृतिक संबंध में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में अध्ययन की सुविधा प्रदान करना। कई भारत के हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बाहर की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं। कई बाहर के जो विदेशी हैं वो भारत में पढ़ने आते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे देश में शिक्षा के अवसर की सुविधा प्राप्त होती है। शैक्षणिक टूर होते हैं, भ्रमण होते हैं, प्रशिक्षण के लिए एक देश से दूसरे देश आना जाना रहता है। तो इससे क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार होता है। तो हमने आज देखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसी भी देश को क्या क्या लाभ पहुंच सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ तो होते ही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कुछ हानियाँ भी होती है। उसके बारे में अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या क्या हानियाँ हो सकती है। तब तक आप इसके लिए इसका रिवीजन करिए लाभ का। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियों के बारे में। गुड बाय।